अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, कैसे मिजाज। दुआ है कि सब खुश हों और खैरियत से हों। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से कढ़ाई गोश्त बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत मुश्किल मुश्किल रेसिपीज़ को आसान करके बनाना सिखाया है। मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चियां नया नया खाना बनाना सीख रही हैं उनके लिए या बैचलर्स के लिए रेसिपी को इतना आसान कर दूं कि इजीली बना लें। ये मेरी कढ़ाई बहुत फेमस है और ये बड़ी रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड और कुछ जानने वाले उन्होंने कहा था जो आप कढ़ाई बनाती हैं उसकी भी रेसिपी हमें दें, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ। चीज़ें सब वही हैं जो लोग डालते हैं, बस तरीक़ा मेरा अपना है। चलें फिर बनाते हैं। ये मैंने मटन का गोश्त लिया है 1.5 किलो। आप चिकन, मटन, बीफ जो भी चाहें ले सकते हैं, और दुम्बे का गोश्त इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। कढ़ाई के लिए गोश्त आप चिकना वाले लीजिए, और अगर उसमें चिकनाई नहीं है तो आप अलग से डलवा लें, क्योंकि कढ़ाई में उसी की जो अपनी चर्बी होती है उसमें बहुत अच्छा बनता है। 1.5 किलो गोश्त के हिसाब से 6-7 टमाटर लीजिए और 1 मीडियम प्याज, 1 कप का दही और थोड़े से पुदीने के पत्ते। पत्तियां अलग करने के बाद 1 मुट्ठी की रह जाएंगी। 3-4 पतली वाली हरी मिर्च और मोटी वाली हरी मिर्च 5-6 ले लें, या ये दोनों मिर्चें आप अपनी पसंद के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक हमें इसमें 2 इंच का टुकड़ा चाहिए और इसको हम जूलियन कट काट लेंगे। मसाले जो इसमें जाएंगे वो कुछ इस तरह हैं। लहसुन अदरक पेस्ट 3 टेबल स्पून, धनिया पाउडर भी 3 टेबल स्पून, हल्दी 2 टीस्पून और गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून। गरम मसाला हम पकाते में नहीं डालेंगे। और सुरख मिर्च पाउडर 3 टेबल स्पून, अगर तेज़ है तो कम डालिए। नमक 2 टेबल स्पून, और नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जितनी आपको पसंद हो। ये 5-6 गोल वाली लाल मिर्च है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल लें और ना डालना चाहें तो ना डालें। क्योंकि मैं तो इसलिए डालती हूँ क्योंकि जिसको तेज़ मिर्चें चाहिए हों तो वो इनको तोड़ कर खा लेता है, तो ये आप नहीं भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टमाटर और प्याज हम रफली काट के, और इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे, मोटा मोटा सा। पेस्ट नहीं बनाना है, मोटा मोटा सा कर लेना है। ये मेरा अपना तरीका है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अदरक को भी हम जूलियन काट लेंगे इस तरह से लंबा लंबा। कुछ को हम मिक्स करेंगे और कुछ हम गार्निश के लिए रख लेंगे। अब प्याज और टमाटर को मोटा मोटा सा चॉप कर लेते हैं चॉपर में। अगर इस तरह से पकाएं तो बहुत इजीली पक जाता है, वरना टमाटर आप साबुत साबुत डाल के और उसका छिलका बाद में अलग करते हैं कढ़ाई में तो बहुत मुश्किल होता है। ये तरीका बहुत ही इजी होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसी में अब हम मसाले डाल देंगे। कुछ चीज़ें इस वक्त नहीं डालेंगे हम, जैसे कि गरम मसाला, दही, हरी मिर्चें और अदरक, ये हम नहीं डालेंगे अभी। इसको मिक्स करके रख लें। अगर आप किसी की दावत करना चाहते हो तो एक दिन पहले आप इस तरह से बनाकर रख सकते हैं। अब पैन में हम 1 कप का ऑयल डाल लेंगे और सारा मसाला इसमें डाल देंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। ये मेरा अपना तरीका है और इससे लाइफ इजी हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है कढ़ाई। इस मसाले को ज़्यादा नहीं भूनिएगा, बस हल्का फुल्का सा भूनकर, और फिर इसमें हम गोश्त डाल देंगे और फिर मिक्स करके फिर हम इसको पकाएंगे। गोश्त को इस मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको ढककर पकाएंगे। इसका टमाटर का पानी और गोश्त का पानी काफ़ी सारा निकल आएगा, उसी में ये गलेगी। 10 या 15 मिनट के बाद आप इसको खोलें और इसमें चमचा चला के और फिर इसको ढककर और फिर इसको पकने दें। ये अपने ही पानी में अच्छा खासा गल जाएगा गोश्त। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपको बहुत इजी भी लगेगा और मज़ेदार भी बहुत बनती है इस तरह से। कढ़ाई में अक्सर लोग मेथी डालते हैं, लेकिन मैं उसकी जगह पुदीना डालती हूँ, उससे बहुत मज़े का जायका आता है, फ्रेश। मेथी से जायका दब जाता है। अब हम चेक कर लेंगे कि गोश्त कितना गला है। अगर थोड़ा बहुत रहता है तो हम इसमें थोड़ा पानी और डाल लेंगे। काफ़ी हद तक गल चुका है और थोड़ा सा रहता है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और 1 कप का डाल के हम इसको फिर से धीमी आंच के ऊपर पकने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सॉफ्ट सा खाया जाता है गोश्त।
बस ढककर हम इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं। बस पानी खुश्क हो गए, अब हम इसको भून लेंगे अच्छा सा, और देखेंगे कि अगर थोड़ा सा भी पानी है तो वो बाकी ना रहे और अच्छा सा मसाला भुन जाए। देखें शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। अब हम बाकी की चीज़ें भी इस वक्त डाल देंगे। दही है, पुदीना और लाल वाली गोल मिर्च, या ऑप्शनल है, या आप डालना चाहें तो डाल दें, ना डालना चाहें ना डालें। हरी मिर्चें, गरम मसाला, ये सिर्फ इस वक्त डलेगा, और चूल्हा फिर हम बंद कर देंगे इस वक्त पे। चूल्हा बंद करके और हम इसके अंदर मोटी वाली हरी मिर्चें डाल देंगे और अदरक डाल देंगे जो हमने काट के रखी थी, थोड़ी सी बचा लेंगे गार्निश के लिए। अगर आप कढ़ाई गोश्त चिकन में बना रहे हैं तो आप ढककर नहीं बनाइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो उसको खोल कर ही बनाइएगा। अगर देसी मुर्गी है तो फिर आप बिल्कुल ऐसे ही बना लें। ये कढ़ाई रेस्टोरेंट की कढ़ाई से ज़्यादा लजीज होती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खाने की शक्ल भी बहुत हद तक तो बता ही देती है कि वो कैसे बनी होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल जो है ना बराबर में, उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएं। खुशियाँ बांटें और खुश रहें, और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।